सबसे पहले ब्राह्मणों ने, यूरेशियन लोगों ने आक्रमण किया, हम उसके विरोध में हैं। फिर जो लोग ये कहते हैं कि हम मुगलों के समर्थन में हैं, आज तक हमारे जितने वीडियो रिकॉर्ड अवेलेबल है, हमने शुरू से मुगलों को आक्रमणकारी घोषित किया। ये मुगल आक्रमणकारी थे। मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया, और जब मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों को भारत को गुलाम बनाने के लिए साथ सहयोग दिया, समर्थन दिया। ब्राह्मण या आरएसएस के लोग ये नहीं दिखा सकते कि उन्होंने, मुगलों ने जो 350 साल तक भारत पर राज किया, उस समय उन्होंने कभी कोई आजादी का आंदोलन चलाया, मुगलों के गुलामी से आजादी का आंदोलन, ऐसा एक भी एविडेंस आरएसएस के लोग और ब्राह्मण लोग नहीं दिखा सकते। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, बाबरनामा में भी ये लिखा हुआ है। बाबर ने लिखा, अपने खानदान के लोगों को कहा कि इस देश में अगर ज्यादा देर तक राज करना है तो ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर राज करो। और मुगलों ने ब्राह्मणों को अपने राज्य व्यवस्था में हिस्सेदारी दी, और जब हिस्सेदारी दी तो उस हिस्सेदारी के अंतर्गत ब्राह्मण उसमें हिस्सेदार थे और मलिदा खा रहे थे, हिस्सेदारी का, सत्ता का उपभोग भी कर रहे थे, और मुगलों को भारत को गुलाम बनाए रखने में मदद भी कर रहे थे। अगर 350 साल तक मुगल भारत में राज करने में कामयाब हुए, उसमें एक बड़ा कारण ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का साथ सहयोग है। ये काम ब्राह्मणों ने देशद्रोह का काम किया हुआ है, क्योंकि वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, और डीएनए के अनुसार ये बात सिद्ध हो गई है, और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने ये देशद्रोह का काम वो मूल निवासी भारत के रहने वाले ना होने की वजह से किया था। एक तो ये बात हमको समझना है, ये बात हम शुरू से कह रहे हैं। 1857 का जो विद्रोह भारत में किया, उसमें तात्या साहब टोपे, ये जो कोकनस्थ ब्राह्मण था, उन्होंने बहादुर शाह जफर नाम का, जो मुगलों के खानदान का आखिरी चिराग था, उसके साथ समझौता किया, और समझौता करके उसको अपना नेता तस्लीम किया, स्वीकार किया, और उसके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में भगाने का आंदोलन, खत्म करने का आंदोलन चलाया। ये बात तात्या साहब टोपे ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह किया। और कब किया? जब अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया, और अंग्रेजों ने ब्राह्मणों की धर्म व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुगल ब्राह्मणों की धर्म व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, ये भी दूसरा सबूत है। तीसरा सबूत यह है कि ब्राह्मण लोग जो है वो उनके राजकाज में शामिल थे, सत्ता में हिस्सेदार थे, और ब्राह्मणों के ही इशारे पर ब्राह्मणों ने ही मुगलों को वहां जो बौद्ध स्थल था, जो ब्राह्मणों को मालूम था, वो बौद्ध स्थल था, वो मालूम होने की वजह से उस बौद्ध स्थल को गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने का सलाह दिया, ऐसे कहा जा सकता है। क्योंकि राजकाज में वो थे। अगर राम मंदिर था तो उन्होंने राम मंदिर को गिराने के लिए मुगलों का साथ दिया, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो फिर वहां मंदिर था तो किसका था? तो ब्राह्मणों का नहीं था, राम मंदिर नहीं था, वो बुद्धिस्ट लोगों का था। उसको गिराने के लिए ब्राह्मणों ने ही उनको कहा होगा, ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो सत्ता में हिस्सेदार थे, और उसके आधार पर उन्होंने उसको गिराकर
वहां मस्जिद बनवाई होगी। और ये ब्राह्मणों को मालूम था, परंपरा में ब्राह्मणों को मालूम था। वो ये सोच रहे होंगे कि कहीं मौका मिलेगा भविष्य में तो ये मामला हम लोग उठाएंगे। ऐसा बाद में उन्होंने रामलला की मूर्ति रख करके ऐसा किया। अयोध्या में अरे रामलला की मूर्ति तक उपलब्ध नहीं करवा पाए। वो रामलला की मूर्ति गोरखपुर से लेकर गए, अयोध्या में रामलला की मूर्ति तक नहीं दिखा पाए। वो गोरखपुर से हनुमान पोद्दार के घर से लेकर गए और मस्जिद में रखा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा अहम है कि ब्राह्मणों के कहने पर ही वो मंदिर या वो बौद्ध स्थल गिराया होगा और ब्राह्मणों के कहने पर ये मुगलों ने किया होगा, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वो सत्ता में हिस्सेदार थे। अब आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, इससे ये सारी बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मण लोग मुगलों के सत्ता में हिस्सेदार थे। ये सिद्धांत हम लोग प्रचार में ला रहे हैं। ब्राह्मण भी आक्रमणकारी थे और मुगल भी आक्रमणकारी थे। पहले भी मैं कह रहा हूं, आज भी मैं दोबारा कह रहा हूं, मगर एक मौलिक बात समझने की जरूरत है। मुगल और मुसलमानों में अंतर है। मुगल रेस है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कुरान पर ठोस यकीन और विश्वास है। अकबर का तो कुरान पर ठोस यकीन और विश्वास भी नहीं था। कुरान ने अकबर ने दीने इलाही नाम का अलग धर्म चलाया था और अल्लोपनिषद नाम का एक अलग ग्रंथ लिखा था। अगर कुरान अल्लाह ताला की किताब उपलब्ध थी, ऐसा मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों का यकीन है, मुसलमानों का ठोस विश्वास है, तो फिर अकबर का क्यों नहीं है? और अकबर का नहीं है तो किस आधार पर अकबर मुसलमान थे ये कहा जा सकता है? तो अकबर अपना आप को मुसलमान घोषित करने से ज्यादा अपने को मुगल मानने में गर्व और गौरव महसूस करते थे। उनका रेस पर यकीन था। ब्राह्मण भी जन्म आधारित सिद्धांत पर यकीन करते हैं, मुगल भी करते हैं। दोनों का जन्म आधारित सिद्धांत पर यकीन है, विश्वास है। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण भी आक्रमणकारी थे, मुगल भी आक्रमणकारी थे। भारत में जो मुसलमान हैं वो भारतीय मुसलमान हैं। अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थी, वहां तक का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आज दिखाई देता है और अगर वो इस्लाम को मानता है तो उसका धर्म इस्लाम हो सकता है, मगर उसकी नेशनैलिटी भारतीय है, वो भारत का मूल निवासी है। तो मुगल होना और मुसलमान होने में अंतर है। तो हमारा मुसलमानों को विरोध करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी भारतीय है, वो भारतीय है। इस बात को हम जानते हैं और मुसलमानों को भी जानने और समझने की जरूरत है। हम पहले भी मुगलों के विरोधी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और जो मुगलों के खानदान के लोग और विदेशी कहने वाले लोग भारत में थे मुसलमान, वो 14 अगस्त 47 के बाद भारत में रहे नहीं, वो चले गए हैं। और अगर थोड़े बहुत रहे होंगे तो ब्राह्मणों ने उनको अपना दामाद बनाने का अभियान चला रखा है। और इससे भी बहुत सारे सबूत नाम के साथ में बता सकता हूं, तो उनको बहुत मिर्ची लग जाएगी, इसलिए मैं अभी उनका नाम नहीं बताना चाहता। संकेत जी, तो उनका ये कहना कि हम वो मुगलों से डरते हैं, किसी की आधार पर डरते नहीं हैं, ना हम किसी का तुष्टीकरण करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट कह रहे हैं।